नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुरेंद्र पर स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे हरियाणा की भाषा और साहित्य का पार्ट सेकंड के बारे में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनमें से कौन हरियाणा राज्य का मध्यकालीन कवि माना जाता है या माना गया है? तो जो वीरबान है साथियों, इनको हरियाणा राज्य का मध्यकालीन कवि माना गया है। गुरु नानक की जिंदगी और उपदेशों से संबंधित एक महाकाव्य है कविता श्री गुरु नानक प्रकाश के रचयिता कौन हैं? तो इनके रचयिता हैं जी भाई संतोख सिंह। ये आएगा जी। लेखक दीपचंद निर्मोही को किस पुस्तक के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? बताइए भाई। तो सूरज का सफ़र पुस्तक के लिए। बिकट कहानी सूफी कार्य की एक रोमांटिक कविता किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी भाई मोहम्मद अफजल के द्वारा। ए आएगा जी इसका। चंद बरदाई द्वारा लिखी गई कविता में पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। तो इस पुस्तक का नाम है साथियों पृथ्वीराज रासो। विनोदा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन हरियाणवी कवि मधुर गाने गाते थे? कवि का नाम बताना है। भाई परमानंद है भाई। इनमें से किसने भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता पेश की? उर्दू कविता यानी शायरी हम कह सकते हैं। तो अयोध्या प्रसाद गोयलिया इज द करेक्ट आंसर। उस प्रसिद्ध लेखक की पहचान करें जिन्होंने बेड़ियों के डंग, संत सिपाही, शंख और शहनाई और देशों में देश हरियाणा जैसी कविताएं लिखी थी। तो उनका नाम है साथियों उदय भानु हंस। ठीक है जी, बी आएगा जिसका। हरियाणवी इतिहासकार उर्वशी बुटालिया द्वारा सह स्थापित भारत के प्रथम विशेष रूप से नारीवादी पब्लिशिंग हाउस का नाम बताएं। तो इसका आएगा जी काली फॉर वुमेन। ए आएगा। गुलाम फरीद साबरी प्रमुख रूप से कैसे गायक थे? तो ये साथियों एक कव्वाली गायक थे भाई, जो कव्वाली गाते थे। ठीक है जी, भी आएगा। शाहबाद के शिक्षाविद और साहित्यकार जोगिंदर सिंह किस भाषा में नहीं लिखते थे? ये बताना है किस में नहीं लिखते थे। तो साथियों ये अवधी में नहीं लिखते थे भाई, हिंदी पंजाबी उर्दू में लिखते थे, अवधी में नहीं लिखते थे। इसका आएगा ए।